हेलो एवरीवन, मैं इंदु कौशल, आपकी टीचर, आपकी फ्रेंड, आपका अपने चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में स्वागत करती हूँ। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक which was from a short history of India chapter, and today we will discuss the modern period. Two period हम already कर चुके हैं. Now we will start the modern period. Okay, the modern period comprise the following important events. किस किस को इन्होंने शामिल किया है? The coming of the Europeans to India. पहले हम क्या करेंगे, देखे थे कौन कौन से हमारे जो है इंडिया में यूरोपियंस आए थे. Okay. During the Mughal period, the French, the Portuguese and the Dutch start trading with India. कौन कौन से आए थे शुरू में? पहले तो मुगल पीरियड हमने पढ़ा, ठीक है. एंड फिर मुगल के बाद फ्रेंच आए हैं, पुर्तगाली, और फिर आए थे डच, और उन्होंने इंडिया में व्यापार करना शुरू किया. व्यापार के लिए आए थे. With the decline of the Mughal Empire, these European trading companies become more powerful and they start fighting among each other to gain control over trade in India. मुगल एम्पायर के बाद जब उनका खत्म हो गया था, तो ये जो यूरोपियंस थे जो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए. आए तो वो सिर्फ व्यापार करने के लिए थे, बट जब उनके पावरफुल हो गए यहाँ पे आके, देन दे स्टार्ट फाइटिंग अमोंग ईच अदर, आपस में लड़ने लगे ताकि वहां का जो पूरा ट्रेड का जो पावर है उनके कंट्रोल में आ जाए. ओके, बट फिर आगे देखिए, द ब्रिटिश डिफीटेड द पोर्तुगीज. और जो ब्रिटिश थे उन्होंने किसको डिफीट किया? पोर्तुगीज को, ठीक है, एंड फ्रेंच को एंड द डच को, एंड टुक कंट्रोल ओवर ऑल ट्रेडिंग इन इंडिया. और इंडिया में पूरे व्यापार पर अपना शासन. ओके, नाउ ट्रेडिंग वाज डन ओनली थ्रू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ने शासन कर लिया था, तो सारा वहां का जो व्यापार था, ट्रेडिंग था, वो सब किसके थ्रू हो रहा था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से. ग्रेजुअली दे स्टार्टिंग कंट्रोलिंग द स्मॉल टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. और फिर धीरे धीरे उन्होंने जो वहाँ की स्मॉल टेरिटरीज थी उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया. लेकिन आए वो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन जब इतना कुछ उनको नजर आया इंडिया में कि इतने ज्यादा सोर्सेज है, रिच है, तो वो उन्होंने वहीं पर ही स्टे करना सही समझा. और देखिए, स्मॉल टेरिटरीज को भी अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया. इन 1757 CE 1757 CE कॉमन इरा के दौरान द ब्रिटिश डिफीटेड एट नवाब ऑफ बंगाल. ब्रिटिश ने किसको हराया? नवाब ऑफ बंगाल को, जिनका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है. इन द बैटल ऑफ प्लासी. प्लासी की लड़ाई, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें ब्रिटिश ने किसको हराया था? किसको हराया था? नवाब ऑफ बंगाल. और नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? सिराजुद्दौला. ओके, एंड उनको हराने के बाद ब्रिटिश जो है क्या हुआ? एंड बिकेम द रूलर्स ऑफ बंगाल. बंगाल के भी शासक बन गई है वहां के भी. एंड द ब्रिटिश हु केम टू इंडिया टू ट्रेड ग्रेजुअली स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. जो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने धीरे धीरे वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी अपना इंटरफेयर जो है स्टार्ट कर दी. ओके, एंड सून दे बिकम द रूलर्स ऑफ द एंटायर कंट्री. और फिर धीरे धीरे वह पूरी कंट्री के पूरे, मतलब हमारे इंडिया के पूरे शासक बन गए. उस टाइम हमारे पाकिस्तान भी बीच में ही था, तो आप देखिए कितना बड़ा होगा. फिर उसको पूरे को रूल कर रहे थे हमारा ये ब्रिटिश. ओके, द ब्रिटिश बॉट मैनी न्यू आइडियाज ऑफ द वेस्ट. उन्होंने अपने वेस्टर्न की तरफ से जो भी उनका आइडियाज थे उन्होंने उनको ऐड किया हमारे इंडिया में. दे इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन. उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट की. इंग्लिश उस टाइम उसी दौरान यहाँ पे स्टार्ट हुई थी. एंड दे बिल्ट मैनी रोड्स. इन्होंने रोड्स भी बनाए हैं, रेलवे लाइंस, एंड इन्होंने एस्टेब्लिश किया पोस्टल सर्विस. कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो हमें उनकी तरफ से मिली हैं, जैसे कि यहाँ पे सड़कें, पहले कच्ची सड़कें होती थी, इन्होंने अच्छे से रोड बनाए हैं. और जो ट्रैक होते हैं रेलवेज के, वो इन्होंने लगाए हैं. और पोस्टल सर्विस भी स्टार्ट इसी टाइम हुई थी. बट द इंडियंस वर नॉट हैप्पी बीइंग रूल्ड बाय अ फॉरेन पावर. बट जो इंडियन थे वो इससे खुश नहीं थे, क्योंकि किसी विदेशी पावर के नीचे रहना उनको पसंद नहीं आ रहा था. ओके,
फिर उसके बाद क्या हुआ, द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1857 की क्रांति। इसमें वो कोशिश की थी उन्होंने कि इनसे उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए, ठीक है, इंडियंस ने। इन मई 1857 देयर वाज अ ग्रेट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। रिवोल्ट क्या होता है, क्रांति होती है, किसी के खिलाफ विद्रोह करना एक तरफ से, इसको रेबल कह सकते हैं। राइज अगेंस्ट अ पावर ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में आपके पावर है उसके खिलाफ जब आप कुछ बोलते हैं उसको रिवोल्ट यानी विद्रोह भी कह सकते हैं। और ये कहाँ पे, किसके लिए था, ब्रिटिश रूल के लिए। एंड दिस रिवोल्ट वॉज बाय द इंडियन एम्प्लॉयड इन द ब्रिटिश आर्मी, किसके द्वारा किया गया था, जो इंडियन एम्प्लॉयड थे ब्रिटिश आर्मी के, उनके द्वारा। Soon some Indian rulers also united to fight against the British। और धीरे धीरे जो इंडियन रूलर्स थे पुराने बेचारे, जिनको शासक थे, जिनका शासन छीन लिया गया था, वो भी इसमें शामिल हो गए थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, ठीक है, ये याद रखिएगा आपको, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, ये भूलने वाली चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 का भारतीय विद्रोह है ये, ठीक है, ये लड़ा गया था। किस किस में, इसमें इंडियन रूलर्स भी शामिल थे और जो एम्प्लॉयज थे वो भी इसमें शामिल थे, ठीक है। और इसको ये भी कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध भी इसको कहा जाता है। दिस रिवोल्ट वॉज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश, बट फिर भी मतलब इकट्ठे होने के बावजूद इस जो विद्रोह को दबा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ओके, नाउ इंडिया वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इंडिया अब जो है, जब ये विद्रोह हुआ उसके बाद क्या हुआ कि देखा गया कि यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया में जो है लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं ब्रिटिश के, तो उनका सीधा सीधा कंट्रोल जो है क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास चला गया, जो जिसका नाम था क्वीन विक्टोरिया। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 को और क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और क्वीन ऑफ इंग्लैंड कौन है, क्वीन विक्टोरिया। शी वॉज डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, इनको जो हमारे इंडिया की एम्प्रेस बना दिया गया था, महारानी कह सकते हैं, महारानी बना गया था। ओके, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। अब पेंटिंग है, देखिए, ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857, किस तरह से हमारे, ये देखिए 1857 के विद्रोह को एक पेंटर ने कितने अच्छे से पेंटिंग के थ्रू दिखाया है, किस तरह से ये अंग्रेजों के शासक हैं और सारे ये हमारे इंडियन हैं, जो इसमें बहुत हमारे बलिदान दिया है हमारे इंडियन ने। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए और इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो आज हम लोग रह रहे हैं, इंडिपेंडेंस हमें किस तरह से मिली है और किस तरह नुकसान झेला है इंडियंस ने, तो ये आपका यहाँ तक हमने ये पढ़ा। लेकिन इसके बाद भी इंडिपेंडेंस उस टाइम नहीं मिली थी, हमें इंडिपेंडेंस उसके काफ़ी टाइम बाद मिली थी, जो हम जो है आगे पढ़ेंगे जब हम इसका द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए एक पिक्चर यहाँ पर है, देखिए, द ब्रिटिश चेस्ड अवे द पोर्टुगीज फ्रॉम द पोर्ट ऑफ सूरत एंड केम टू इंडिया। देखिए कैसे आए थे ये पोर्टुगीज फ्रॉम द पोर्ट ऑफ सूरत एंड केम, सूरत से, और इंडिया में कैसे। ये सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए एक पिक्चर है, ये देखिए, से ओके। एंड अब हम आगे जो पढ़ेंगे तो स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस का, इंडिपेंडेंस के लिए कितनी स्ट्रगल हमारे इंडियन जो हमारे थे उन्होंने की है, जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा हमारे लीडर्स भी शामिल होंगे। इसमें हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, हमारे महात्मा गांधी है, रानी लक्ष्मीबाई है, और भी कई हमारे भगत सिंह है, आज़ाद है, और चंद्रशेखर आज़ाद है, सरोजिनी नायडू, बहुत हमारे नेम्स आए जाएंगे जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सत्याग्रह क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये सब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये देखिए यहाँ पर एक पिक और मैं आपको दिखाती हूँ, महात्मा गांधी एड्रेसिंग द पीपल। ये रियल पिक्चर है, उस टाइम ली गई है। ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं जो लोगों को एक सभा के अंदर उनको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपनी तरफ से उनको बता रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है और वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।